बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज हम 6 क्लास की मैथमेटिक्स करेंगे, जिसमें हमारे इकबाल सन सीरीज़ के हवाले से सिलेबस है। और इसकी जो एक्सरसाइज इसकी जो एक्सरसाइज 11.3 और पीछे 11.1 और 2 मैं करवा चुका हूं। आज हम इंशाल्लाह 11.3 करेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हुज बेस इज 24 मीटर एंड हाइट इज 18। पैरेललोग्राम जो होती है वो इस शेप की होती है, यानी कि एक होती है रेक्टेंगल जो स्ट्रेट लाइनें होती हैं, इसकी चारों साइडों से स्ट्रेट होती है। लेकिन जो पैरेललोग्राम होती है वो इस तरह से, यानी थोड़ी सी तिरछी होती है, उसको आप जो है पैरेललोग्राम कहेंगे। ठीक है। लेकिन इसकी जो लेंथ है, ये लेंथ और ये लेंथ एक जैसी होती है, और इसमें ये लेंथ और ये एक जैसी होती है। ठीक है। तो सिर्फ थोड़ी सी तिरछी होती है, इसलिए उसको पैरेललोग्राम कहते हैं। ठीक है। ये मैंने शेप बनाई हुई है, इस तरह से ये शेप होगी कि उसकी जो हाइट है वो ये है 18 मीटर और 24 मीटर इसकी बेस है। आपने कुछ नहीं, जस्ट फार्मूला लगाना है पैरेललोग्राम का। तो वो आपकी बुक में लिखा हुआ है 11 पे 111 पे, ये देखें यहाँ पे फार्मूला लिखा हुआ है आपका, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेस मल्टीप्लाई हाइट। ठीक है। आगे हम फाइंड करेंगे एरिया ऑफ अ ट्राइएंगल। उसका फार्मूला मैंने ये ट्राइएंगल का फार्मूला पहले भी आपको बताया हुआ है। तो 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट, तो ये फार्मूला हमने यूज करते हुए क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर देना है। ठीक है जी। तो हमारे पास जो लेंथ है यानी लेंथ क्या कहेंगे इसको, बेस, ये बेस है हमारे पास। जो बेस है वो 24 मीटर है, क्योंकि फार्मूले के मुताबिक हमने करना है, इसलिए मैं यहाँ पे, ये है तो लेंथ ही, लेकिन चूंकि फार्मूला हमारा ये बेस कह रहा है और इसको हाइट कह रहा है, तो इसलिए हमने इसको बेस लिखना है। और हमारे पास जो हाइट इसकी है वो इक्वल टू 18 मीटर है। ठीक है जी। आपने क्या करना है, फार्मूला लिखना है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू बेस मल्टीप्लाई हाइट। ठीक है जी। बेस मल्टीप्लाई हाइट लिखना है। आपके पास बेस है 24 और जो हाइट है वो है 18। ठीक है। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करें तो आपके पास जो है आंसर आ जाएगा 24 मल्टीप्लाई 18। वैसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं, कैलकुलेट करके आप करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 8 4 ज़ा 32, 3 कैरी, और 8 2 ज़ा 16 और 3 19 मल्टीप्लाई 4 और ये 2 2 9 और 4 कितना हो गया, 13, ये 4 यहाँ पे आ गया। ठीक है। 432 जो मीटर स्क्वायर आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। इस तरह से आपने ये, जस्ट आपको फार्मूला याद होना चाहिए। पेपर में जब ये क्वेश्चन आता है तो वहाँ पे वो कहेगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, तो फौरन से आपको याद आ जाना चाहिए कि वहाँ पे बेस मल्टीप्लाई हाइट होना है। ठीक है जी। जी, इसका दूसरा क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन में जो है हमने क्या करना है, दूसरा क्वेश्चन इसका जी 11.3, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगुलर रीजन विद बेस 24 मीटर एंड एल्टीट्यूड 12.5 मीटर। ठीक है। एल्टीट्यूड जो होता है वो हम जो है वर्टिकल को कहते हैं। यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि ये मैंने शेप बनाई हुई है। ठीक है। अगर एक पैरेललोग्राम हो, उसमें ये जो ट्राइएंगल बन रही है, ये वाली मैंने थोड़ी सी बनाई हुई है, ये मैंने एरो से बना के आपको बताया है। इसकी जो बेस है वो 20 मीटर है और इसकी जो हाइट है उसको एल्टीट्यूड कहेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे ट्राइएंगल मैंने बनाई है। ट्राइएंगल में ये जो इसकी अपना हाइट होती है, बेस से लेकर टॉप तक का जो फासला होता है उसको आप एल्टीट्यूड कहते हैं। ठीक है जी। तो
आपने इसमें सिर्फ ट्राइंगल बनी हुई, आप ट्राइंगल वाला एरिया का फार्मूला लगाना है तो आपका क्वेश्चन है वो सिंप्लीफाई हो जाएगा। ठीक है जी। तो आप यहाँ पे लिखें कि आपके पास जो बेस है वो इक्वल टू है 20 मीटर और इसका जो एल्टीट्यूड है वो आपके पास है 12.5 मीटर। ठीक है जी। आपने लिखना है एरिया ऑफ ट्राइंगल, यानी कि अगर आपको फार्मूला याद है तो आपके लिए क्वेश्चन ये बिल्कुल आसान है। 2 से 3 लाइनों में ये क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है वो हल होता है। तो 1/2 फार्मूला जो है इसका मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। ठीक है जी। इन दोनों को आप जो है मल्टीप्लाई करवा देंगे। 1/2 मल्टीप्लाई बेस हमारे पास 20 और हाइट हमारे पास है 12.5। ठीक है। तो इस 2 के साथ ये कट कर देते हैं तो हमारे पास जो प्रॉपर आंसर आ जाएगा 10 को मल्टीप्लाई आप करें 12.5 के साथ तो आंसर आ जाएगा 125 मीटर स्क्वायर। तो ये इसका आंसर आ जाएगा, यानी फार्मूला लिखा, वैल्यू पुट की और आपका आंसर। ठीक है जी। अब आ गए इसका क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 में भी स्टेटमेंट देख लेते हैं। तो स्टेटमेंट में वो क्या कहता है, ओहो जी, फाइंड द एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल हुज एरिया इज 1200 मीटर स्क्वायर एंड बेस 80 मीटर। अब यहाँ पे उसने हमें कहा है कि एल्टीट्यूड बाई फाइंड करें, यानी कि ये मैंने एक इसकी शेप बनाई हुई है, हमसे वो हाइट इसकी पूछ रहा है कि हाइट इसकी क्या है, एल्टीट्यूड क्या है। ठीक है। और उसने यहाँ पे हमें जो बेस है वो दी हुई है 80 मीटर। ठीक है। अब एरिया भी उसने दिया हुआ है, हम इसके ज़रिए क्या करेंगे जो है फाइंड कर लेंगे। तो इसका जो फार्मूला होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल, यानी कि मैं ये डाटा नहीं लिख रहा, अगर आपने लिखना है लिख लें, बल्कि जो एल्टीट्यूड है वो हमने फाइंड करना है। बेस जो है वो हमारे पास 80 मीटर है। ठीक है। एरिया उसने हमें दिया हुआ है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू फार्मूला है 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। ठीक है जी। तो 1/2 मल्टीप्लाई अच्छा, हाइट की जगह पे हम लिख लेंगे एल्टीट्यूड। ठीक है। अगर आप एल्टीट्यूड ही लिख लें तो भी आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। यहीं पे भी अगर एल्टीट्यूड लिख लेंगे तो कोई ऐसा इशू नहीं है। ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल उसने हमें बुक में दिया हुआ है, वो है 1200 मीटर स्क्वायर। ठीक है जी। ये इसके साथ कट करेंगे, ये आ जाएगा 40। 1200 इक्वल टू 40 मल्टीप्लाई एल्टीट्यूड। चूंकि हमें जो है एल्टीट्यूड फाइंड करना है तो हम ये जो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है हम इसको दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो ये इस साइड पे आके इसके साथ डिवाइड हो जाएगा। ठीक है जी। तो 1200 ओवर में 40 आ जाएगा इक्वल टू एल्टीट्यूड वहीं पे रहेगा, क्योंकि हमें एल्टीट्यूड जो है वो चाहिए। अब ये इसके साथ कट करेंगे तो ये 0 से 0 कट हो जाएगा, एक ये 4 3 12 और 4 5 सॉरी 12 हो गया, ये 0 साथ में आ गया, तो हमारे पास आ जाएगा 30 मीटर इक्वल टू एल्टीट्यूड। ठीक है जी। इस तरह से आपने जो है ये क्वेश्चन जो है वो जो है फाइंड कर लेना है। ठीक है। अब आ गए इसका क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 में वो उसने हमें ये शेप दी हुई है, अगर मैं यहाँ पे बुक में भी बताऊँ आपको तो ये क्वेश्चन था कि फाइंड द एरिया ऑफ अ शेडेड पोर्शन इन द गिवन फिगर। वो कहता है ये जो आपको मैंने तस्वीर बना के दी है इसकी ये जो शेड किया हुआ है यानी जो कलर किया हुआ है
वो वाले हिस्से की जो है वो एरिया कहता है हमसे वो बता दें। तो सेम ये वैसे ही क्वेश्चन है जैसे हमने 11.2 में कुछ ऐसे क्वेश्चन थे वो किए हैं। तो आपने जो है इसमें सिर्फ शेडेड पॉइंट एरिया का हमने जो है वो एरिया बताना है। तो हमारे पास एक रेक्टेंगल ये अंदर वाली है और एक ये बाहर वाली है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेंथ ऑफ आउटर ट्राइंगल, सॉरी रेक्टेंगल, इक्वल टू आउटर रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो है 40 सेंटीमीटर। उसने सारी हमें लेंथ दी हुई है, इसमें कोई वो मुश्किल वाली बात नहीं है कि आपको समझ ना आए। इक्वल टू अब वाइड हमने बतानी है बाहर वाली, अभी हम कर रहे हैं तो आउटर की हम बता रहे हैं तो 25 सेंटीमीटर। अब इसका हम एरिया फाइंड कर लेंगे, ठीक है, जैसे हम पीछे करते थे। एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल, लेंथ मल्टीप्लाई विथ। तो इसकी जो लेंथ है वो 40 है और 25 जो इसकी है वो विथ है जी। अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1000 मीटर, सॉरी सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, अब हमने इनर जो रेक्टेंगल बनी हुई है इसका हमने एरिया फाइंड कर लेना है। पहले इसकी मैं लेंथ लिख लेता हूं, लेंथ ऑफ इनर रेक्टेंगल, अंदर वाली रेक्टेंगल का 35 सेंटीमीटर इसका जो है लेंथ है और इसकी जो वाइड है इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। ठीक है जी, इसका हम एरिया निकाल लेंगे। एरिया ऑफ इनर रेक्टेंगल, तो लेंथ मल्टीप्लाई विथ, लेंथ हमारे पास 35, विथ हमारे पास 20। ठीक है जी, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करवा देंगे। मल्टीप्लाई करवाया तो हमने हमारे पास आ जाएगा 700 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है जी, अब चूंकि उसने हमें कहा है कि ये जो शेड किया हुआ, कलर किया हुआ जो हिस्सा है इसका हमें एरिया बताएं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, एरिया ऑफ इक्वल टू ये एरिया और ये हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, 1000 माइनस 700 इक्वल टू 1000 में से 700 निकाल दें तो 300 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है जी, इस तरह से आपने जो है इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। अब इसका जो है क्वेश्चन 5 में कुछ शेप उसने बना के दी हुई है हमें इस तरह की, जो बुक में भी है। तो हमसे वो इस बुक में क्या कह रहा है, कहता है आ क्वाड्रिलेटरल ABCD, एक ABC और D एक क्वाड्रिलेटरल बन रही है, उसका हमने जो है डिवाइड इनटू 2 ट्राइंगल ड्राइंग डायगोनल AC एज शोन इन फिगर, सम ऑफ मेजरमेंट आर दी शोन इन फिगर। वो कहता कुछ जो मेजरमेंट है वो मैंने इस तस्वीर में ही आपको दे दी है। तो आपने क्या करना है, इसकी मदद से आपने क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड करना है। ठीक है जी, तो सबसे पहले हम ये जो ट्राइंगल बनी हुई है, एक ट्राइंगल हमारे पास कौन सी है, ये वाली, यहाँ पे ऐसे, और एक यही बेस है और इसकी एक ये बनी हुई है। ठीक है जी, तो हम दो ट्राइंगल बनी हुई है तो हम यहाँ पे लिखेंगे ऊपर वाले ट्राइंगल का जो एरिया है वो फाइंड कर लेंगे, फिर नीचे वाली का एरिया फाइंड कर लेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे ट्राइंगल
सी बी। ठीक है, इसके मुताबिक आप क्या करेंगे, इसका एरिया फाइंड कर लेंगे। हमारे पास जो बेस है, यहाँ पे ये भी लिख दें, अकॉर्डिंग टू कंडीशन। कंडीशन जो उसने हमें दी है उसके मुताबिक बेस हमारे पास है 60 सेंटीमीटर, और ये जो हाइट है हमारे पास, ये हाइट को आप एल्टीट्यूड भी कह सकते हैं और हाइट भी कह सकते हैं। ठीक है जी, हाइट हमारे पास है 24 सेंटीमीटर। ठीक है जी, अब हमने इसका एरिया निकाल लेना है। एरिया का फार्मूला मैंने आपको बताया हुआ है, एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। 1/2 बेस हमारे पास 60 है और हाइट हमारे पास 24। इसको इसके साथ कट करेंगे, 3 0, हमारे पास बचेगा 30 × 24। ठीक है, 30 को आप मल्टीप्लाई 24 के साथ कर दें तो 4 0, 4 3 12, 2 0 0, 3 2 6, 0 2 7। तो हमारे पास 720 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा एक ट्राइंगल का। अच्छा, अब दूसरी ट्राइंगल हम करेंगे। यहाँ पे हम लिख भी दें अबाउट, यहाँ पे भी अबाउट लिखना चाहिए था, ए सी डी। अब हमारे पास जो ट्राइंगल है ए सी और डी, इसके मुताबिक हम जो है एरिया फाइंड करेंगे, ए सी और डी नीचे वाली। तो इसमें हमारे पास बेस सेम है 60 सेंटीमीटर और इसकी हाइट अब चेंज हो गई है, वो है 20 सेंटीमीटर। ठीक है जी, तो एरिया निकालेंगे यहाँ पे, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो 1/2 बेस हमारे पास 60 × 20। ठीक है, ये 2 इसके साथ कट करेंगे तो 30 आ जाएगा, 30 को मल्टीप्लाई करेंगे 20 के साथ, जी, तो आपके पास आ जाएगा 30600 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है जी, ये दो आपके पास आंसर आगे हैं। अब हमने एरिया निकालना है क्वाड्रेटर का। हम क्या करेंगे, इन दोनों को आप जो है वो प्लस कर लें तो आपके पास जो है आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, तो एरिया ऑफ क्वाड्रेटर लिख लें यहाँ पे, एरिया ऑफ पहले ट्राइंगल को प्लस करेंगे इसके एरिया को, 720 प्लस 600। अच्छा, इन दोनों को प्लस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें कंप्लीट का पूरी क्वाड्रेटर है जो, उसका हमें एरिया चाहिए, क्योंकि हमने इसका अलग अलग से निकाला था, इसलिए हम इन दोनों को अब प्लस कर देंगे, 0 2 और 13, तो 1320 सेंटीमीटर स्क्वायर आंस। ठीक है, इस तरह से आपने जो है क्वेश्चन जो 5 कंप्लीट करना था और इस तरह से हमने इसका सॉल्यूशन करना है। बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें कोई बंडल वाली बात नहीं है। क्वेश्चन को गौर से समझना है, अगर आपको डाटा कलेक्ट करना आ जाए तो आपका क्वेश्चन है वो इजी हो जाएगा। ठीक है, इसलिए मैं इसकी शेप बना रहा हूँ, इसकी फिगर बना रहा हूँ, बना के आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।